बच्चों ये सॉल्यूशन है आपके 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। सो वी आर स्टार्टिंग विद द वीडियो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन पेपर में से सॉल्यूशन कर रहे हैं, जहाँ पे ये आप देख सकते हो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹500 गेट 105 कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10%। तो हमें ये निकालना है कि 10% पे अगर हम देखें तो सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। आप लोग ये जो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, n=2 आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन को देख भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक्सपैंड करके दिखाऊं तो ऐसा दिखने में लगेगा आपको, ठीक है। जैसे 500p जो है मेरा 500 है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो मेरा आपका आ रहा है 105 दिया हुआ है, 105 रुपीज़ जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। यह मुझे निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो फॉर्मूला है p ब्रैकेट स्टार्टेड। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलने का मतलब है मेरा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट। सो दैट विल बी लाइक p ब्रैकेट 1 प्लस r बाई दिस 100। इसमें से अमाउंट में से आपका प्रिंसिपल को डिडक्ट करना। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ये बना के लिख दिया है 1 प्लस r बाई 100 माइनस 1। जो वहाँ पे फॉर्मूला दिया है वो इस बेसिस पर दिया हुआ है, ठीक है आपका। तो आपका इस बेसिस पे वो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 500 कंपाउंड इंटरेस्ट था, क्वेश्चन में दिया हुआ 105 और प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है 500, उसे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10 दिया हुआ है टू द पावर n। n जो है एक्चुअली वो है मेरा ईयर जो मिसिंग है, इसी चीज़ को इक्वल्स टू n लिया गया है, ठीक है। तो ईयर जो मेरा मिसिंग है वहाँ पे n लिया गया है। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो n जो है वो सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने के बाद वो है 2। आप इस मेथड से कर सकते हो। यही मेथड जो है, इस मेथड में ये जो आपका क्वेश्चन आया है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ ही सकते हो। फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से बार बार मैं कहती हूँ आंसर में आंसर ज़रूर लिखें। आप लोग आंसर को मेंशन करके लिखें कि ये मेरा आंसर है जो आया है, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। अगर मेरे ऑब्जेक्टिव में आता है तो अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी मैं? देखो, जैसे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को 105 दिया हुआ है, मुझे ईयर पता लगाना है। मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है 500, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है कितना? 10 रुपीज़। अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ एक चार्ट में, जिसमें मैं पहले साल के बारे में बात करूँ, पहले ईयर, कितना ईयर के बारे में बोला है तो फर्स्ट ईयर के बारे में अगर मैं बात करूँगी तो मेरे पास आ रहा है प्रिंसिपल मेरा 500 है, ठीक है। प्रिंसिपल मेरा 500 है। रेट जो है मेरा, रेट जो है वो मेरा 10 है, 10% है। रेट जो है वो मेरा 10% है। उस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट जो आएगा वो 50 रुपीज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 पे अगर मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मेरा 10 रुपीज़ होगा इंटरेस्ट जो मिलेगा मुझे। बोलने का मतलब है 100 पर 10% मतलब क्या? 10% मतलब 100 पे मुझे 10 रुपये मिलेगा, सिंपल। 100 पे मुझे 10 रुपये मिलेगा। 10% बोलने का मतलब क्या है? 100 रुपीज़ पर मुझे 10 रुपये ईच मिलेगा। तो अगर मेरा 500 होगा तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 रुपीज़ आ गया। उसी हिसाब से यहाँ पे 50 रुपीज़ आया है, तो ये 50 रुपीज़ हो गया। अब अगर मैं सेकेंड ईयर देखूँगी तो मेरा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल चेंज होकर क्या होगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा ये प्लस ये, दैट इज़ 500 प्लस 50, ओके। तो सेकेंड जो ईयर होगा मेरा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, जो सेकेंड ईयर होगा वो हो जाएगा 500 प्लस 50, तो हो जाएगा 55 0।
इसका 10% अगर मैं निकालूंगी तो कितना हो जाएगा 55 रुपीज़। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, पहले का 50 और ये 55 रुपीज़। पहले का 50 और अभी का 55 रुपीज़। तो मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया मेरा 105, राइट। तो मैं वैसे सॉल्व नहीं करके मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि 2 साल को मैंने ऐड किया है तो मेरा एन जो हो गया, ईयर जो हो गया वो 2 आ गया। हम इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, इसीलिए आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2,